जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू से क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इस सत्र का आगाज करते हैं। ओके, 2025-2026 की सत्र की हम लोग आगाज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि इस बार हम क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th सारी क्लासेस को हम पढ़ाएंगे। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, शेड्यूल जो है विद इन 1 वीक में आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लास 9th, 10th और 11th, 12th सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। मैं दो टाइमिंग आपको बता रहा हूं, एक 6:45 इवनिंग में और 7:30 इवनिंग में। ये दो टाइम स्लॉट अभी आपको सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। पहला टाइम स्लॉट जो है वो 6:45 है। पहला जो टाइम स्लॉट है वो 6:45 है। एक मिनट। और जो दूसरा स्लॉट है वो 7:30 PM पे, मतलब इवनिंग में वो भी है। तो ये दो टाइम स्लॉट हैं। तो इन दो टाइम स्लॉट पर आपको वीडियो मिलेगी, तो इन दोनों पे आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक जैसा आप देख सकते हैं, पहली क्लास है और हम लोग स्टार्ट करने वाले टेंस को। टेंस की जो जरूरत है वो हर क्लास को पड़ती है। उससे पहले मैं आपको अब आज की वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले बताऊं कि 6:45 पे क्लास 9th के लिए, क्लास 9th के बच्चों के लिए जो उनका लिटरेचर का जो पहला लेसन है द फन दे हैड, उसके कुछ MCQ क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। आप उनको जाके जरूर वॉच करिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में और ये आपकी पहली वीडियो है। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, टेंस बेसिकली हम बात करें टेंस की, तो टेंस 3 भागों में बटा हुआ है, अर्थात टेंस के 3 प्रकार हैं। पहला हम जिनका बखूबी नाम जानते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस जिसको हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा टेंस है आपका फ्यूचर टेंस जिसको हम कहते हैं भविष्य काल। आई होप आप जानते भी होंगे। तो दूसरी चीज क्या है पे स्टूडेंट्स, कि आपसे यदि पूछा जाएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस, तो आपका आंसर होगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आई होप क्लियर है। ये 3 प्रकार के टेंस है। लेकिन यदि इनके काइंड्स की बात की जाए तो ये 3 हो गए, लेकिन इनके फॉर्म्स की बात की जाए कि टेंस के टोटल कितने भाग होते हैं, तब वहां पे आंसर आपका डिफरेंट होगा। और क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए काइंड्स, तो आप बोलेंगे कितने? 3। ठीक। अगर आपसे बोला जाए फॉर्म्स, याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जा रहा है फॉर्म्स कितने होते हैं, तो आपके आंसर आएंगे 4। ठीक। लेकिन यदि आपसे बोला जाएगा टोटल फॉर्म्स कितने होते हैं, टोटल फॉर्म्स कितने होते हैं, तो आंसर आपका आएगा 12। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्म्स कितने होते हैं? 4। टोटल फॉर्म्स कितने होते हैं? 12, 12 होते हैं। ठीक है, तो नाम आपने याद कर लिया होगा। अब एक चीज और डियर स्टूडेंट्स है कि आज हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं कि सारे टेंस का नाम सीखेंगे और एक सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उसके हेल्पिंग वर्ब, उसके मेन वर्ब की। तो हम साथ ही साथ इन टेंस के फॉर्म के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी सीखेंगे प्लस मेन वर्ब भी सीखेंगे। ओके, चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं इसे रेस कर रहा हूं। ओके, रेस कर दूं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यहां पर लिख दिया हमने मेन वर्ब। HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, MV का मतलब है मेन वर्ब। ओके, इसके बाद हमने यहां पे
लिखा है फॉर्म्स ऑफ टेंस। फॉर्म्स ऑफ टेंस। अब नाम देखिएगा जरा। पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद है परफेक्ट टेंस, ठीक, और लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स इनके हेल्पिंग वर्ब्स की और इनके मेन वर्ब्स की। ओके, यहां पर हेल्पिंग वर्ब और यहां पे हम बात कर रहे हैं इसके मेन वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बात करेंगे, यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट, अब देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि फॉर्म्स कितने होते हैं, तो 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब 12 कैसे हो रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा, 12 कैसे हो रहे हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख रहे हैं आप। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब की। तो जब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाती है डू ऑब्लिक डज। ठीक, और यदि हम इसके बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब यूज की जाती है और डू डज इसकी होती है हेल्पिंग वर्ब। और हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। क्या है? इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और जो इसकी मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज ऑब्लिक हैव। क्या होती है? हैज हैव। और हम बात करेंगे इसमें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और लास्ट हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, और जो इसकी मेन वर्ब होती है फोर्थ फॉर्म या फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, आप देख सकते हैं यहां पे। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग ऑफ डू डज, मेन और फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग ऑफ इज एम आर, मेन और की फोर्थ फॉर्म, जो बनता है किससे? मेन और फर्स्ट फॉर्म में जोड़ने से आईएनजी। आईएनजी जोड़ने से मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा मेन और की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव होती है और मेन और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, जो बनती कैसे है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से। ओके, क्लियर? तो ये रहा आपका प्रेजेंट के चारों भाग का, टोटल 4 भाग हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे अब पास्ट टेंस की। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे किसकी? पास्ट टेंस की। ओके, तो अब सिर्फ हमें रेस करना है हेल्पिंग ऑफ, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम यहां पे हेल्पिंग ऑफ रेस कर रहे हैं। देखिए कैसे हमें लर्न करना है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की।
तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। ठीक, और हम इसमें मेन वर्ब यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म या फिर डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर यहां लिख देते हैं जब हम डिड यूज करेंगे तो उसके साथ यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो वाज वर्ब यूज किया जाता है, वाज या वर्ब जिसको आप वेयर बोलते हैं, और मेन वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म में ही रहेगी। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाता है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहेगा। इसके बाद बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो ये हो जाता है आपका हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाता है। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं डियर फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगा और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। इसके बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब हैड होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं। ओके, तो आई होप ये पास्ट टेंस भी क्लियर होगा। इसे आप नोट डाउन करेंगे, रिवाइज करेंगे डियर स्टूडेंट, जितना रिवीजन करेंगे उतना लर्न होगा, याद रखिएगा। और ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, अगर ये नहीं तैयार होगा तो इंग्लिश आप नहीं सीख पाओगे, याद रखना। दैट्स ओके, एंड दिस इज द लास्ट। देखिए अब 4 उधर था, फिर 4 हो 8 हो गया। अब लास्ट है आपका फ्यूचर टेंस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम मिटाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स को। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल या फिर सैल होती है, विल या फिर सैल होती है, और हम मेन वर्ब यूज करते हैं इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? यदि हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। क्या होती है? विल बी या शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, जिसको हम बनाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिफरेंट्स विल हैव या फिर शैल हैव। क्या होती है? विल हैव या शैल हैव, और यूज किया जाता है मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? एंड लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल हैव बीन या शैल हैव बीन मेन वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है, या फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के यूज की जाती है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे विल या शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल बी शैल बी होगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे या फिर आईएनजी फॉर्म उसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे विल हैव या शैल हैव, और मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी। एंड लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो आज का सेशन बस इतना ही है डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपको बता सकूं कि टोटल टेंस के काइंड्स कितने होते हैं और टोटल इसके फॉर्म्स कितने होते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 हमने पढ़े प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर। तो आप ऐड कर लीजिए 4 भाग प्रेजेंट के प्लस 4 भाग पास्ट के प्लस 4 भाग फ्यूचर के, टोटल 12 हुए कि नहीं बताइए, और 1 के 4 हुए कि नहीं। इसलिए बताया गया था कि जो फॉर्म्स होते हैं वो 4 होते हैं और टोटल फॉर्म्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये सेशन की पहली वीडियो है और आप लोग ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था टेंस के नेम और टेंस के जो काइंड्स हैं, टेंस के फॉर्म्स हैं, उन्हें आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, और साथ ही साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब,
प्लस उसकी मेन वर्ब भी आप याद कर लेंगे, ताकि टेंस का जो सेंटेंस का टेंस होता है उसे फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोनों स्लॉट की वीडियो जरूर देखिए और पसंद आए तो अपने ग्रुप सर्कल में जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।